नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को महज 24 घंटे में दबोच लिया। आरोपी की पहचान अंकित कुमार मिश्रा निवासी राजेंद्र नगर गिरिडीह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। मामला 23 अगस्त का है, जब अंकित का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उसने दोनों मंत्रियों को 24 घंटे के भीतर उड़ा देने की बात कही थी। इस गंभीर प्रकरण पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने तत्काल SIT का गठन कर जांच तेज की। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर आरोपी को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अंकित ने वीडियो बनाने की बात स्वीकार की है। हालांकि पुलिस को अभी तक किसी गिरोह से उसके संबंध के प्रमाण नहीं मिले हैं। 27/8 को एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदिव्य कुमार और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी को लेकर के वीडियो वायरल हुआ था, और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत एक SIT बनाया गया SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें DSP साइबर को भी उस टीम में रखा गया और पूरी टीम उसमें बनाई गई, और तुरंत उस टीम को रवाना किया गया कि जहां भी ये व्यक्ति मिलता हो, चाहे वो ह्यूमन इनपुट से मिले, चाहे टेक्निकल इनपुट से मिले, इसकी गिरफ्तारी त्वरित की जाए। और इसके द्वारा जो धमकी दी गई थी, उसके आलोक में टीम के द्वारा छापामारी की गई और इसकी गिरफ्तारी पटना से की गई। इसके पास से जो भी मोबाइल है, जिसमें ये लगातार वीडियो भी वायरल कर रहा था, उसको भी सीज किया गया है। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो पूर्व में भी ये नगर थाना से पूर्व में जेल जा चुका है 2023 में, और इसके बारे में यही जानकारी प्राप्त हुआ कि कई पूर्व में भी कई छोटी मोटी घटना, मारपीट की घटना या अन्य घटनाओं में इसकी संलिप्तता पाई गई है। अभी तक जो हम लोग अभी जांच चल ही रहा है, और जांच में अभी तक जो इसने जिस तरह की बातें कही थी कि कोई आपराधिक गिरोह से इसकी संलिप्तता है, इसके संदर्भ में अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें हमारी पूरी टीम अभी जांच कर रही है, और आगे जिन जिन बिंदुओं पर इसने अपनी बात रखी है, उन सभी बिंदुओं पर जो पूरी SIT है वो जांच करेगी, और किसी तरह की अन्य संलिप्तता अगर पाई जाती है और अन्य लोगों की भी, अपराधियों की भी संलिप्तता पाई जाती है, तो उस बिंदु पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गिरिडीह जिले के बगोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलगो टोल प्लाजा के समीप NH पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक चावल लदी ट्रेलर अचानक आग की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर से धुआं और लपटें उठती देख लोग मौके पर जुटे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बगोदा थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और देखते ही देखते पूरा ट्रेलर धू धू कर जल गया। गनीमत रही कि चालक सुरक्षित बच निकले, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक अनुमान शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहा है। इस हादसे में ट्रेलर और उसमें लदा चावल पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। अभी बहुत बचा सामान इंजन में उसको वहाँ पकड़ा है। अभी मेरा नाम सद्दाम है, मोहम्मद सद्दाम। मेरी गाड़ी पानीपत हरियाणा से आ रही थी, कलकत्ता चावल भर के लेके जा रहा था मैं। यहाँ से जहाँ गाड़ी में आग लगी है, यहाँ से 5 किलोमीटर पाछे मैं ढाबा से खाना खा के चला था, और ऑटोमेटिक गाड़ी में आग लगी। आग लगने के बाद में मैंने गाड़ी साइड करी। साइड करने के बाद में मैंने आग बुझाने सिलेंडर से आग बुझाई, कंट्रोल ना हो पाई तो गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद में गाड़ी खत्म हो गई। कोई हताहत नहीं? मेरे साथ मैं अकेला था, मेरे साथ में कोई बंदा नहीं था। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।
झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय गिरिडीह में आदरणीय दिशोम गुरुजी की स्मृति में आयोजित होने वाले अंतिम जोहार यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी ने की, जबकि संचालन अजीत कुमार पप्पू ने किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के सभी पंचायतों में अंतिम जोहार यात्रा का आयोजन होगा। इस दौरान यात्रा के रूट चार्ट और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नेताओं ने कहा कि यह यात्रा केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि दिशोम गुरुजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम होगी। शाहनवाज अंसारी ने इसे ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। वहीं अजीत कुमार पप्पू ने संगठन की एकजुटता का संदेश देने पर जोर दिया। केंद्रीय समिति सदस्य प्रणव वर्मा ने कहा कि यह यात्रा आदिवासी, मूलवासी और वंचित समाज की आवाज बनेगी और गुरुजी के संघर्षों को नई ऊर्जा देगी। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम में आमजनों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। जन सुनवाई में उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं खुलकर रखी, जिन पर प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का निपटारा पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस पहल से लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज DPRC भवन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनजातीय बहुल ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, जल जीवन मिशन, आवास, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट सहित 25 से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन सैचुरेशन मोड में किया जाएगा। कार्यशाला में जिला व प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर अधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाई गई कि वे जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और
भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के गायत्री शक्तिपीठ में आज एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने की। यह गोष्ठी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप शताब्दी समारोह, माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और आचार्य की साधना शताब्दी की तैयारियों के लिए आयोजित की गई। शांति कुंज से पधारे त्रिलोचन साहू ने बताया कि पंडित राम शर्मा आचार्य ने 18 जनवरी 1926 को अखंड दीप प्रज्वलित किया था, जिसका शताब्दी वर्ष 2026 में पूरा होगा। इसी अवसर पर 19 से 23 जनवरी 2026 तक हरिद्वार में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें देश विदेश से हजारों कार्यकर्ता और संगठन प्रमुख शामिल होंगे। इसके अलावा नवंबर 2026 में हरिद्वार में एक और भव्य आयोजन कर मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। वहीं माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी पर उनके जन्म स्थान आगरा में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। विचार गोष्ठी में गायत्री परिवार गिरिडीह के परिजनों ने सहयोग का संकल्प लिया और शाम को दुर्गा मंडप बेंगाबाद में इसी विषय पर दूसरी गोष्ठी आयोजित की गई। झारखंड के दौरे में हम निकले हुए हैं। प्रत्येक 24 जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मनाने जा रहे हैं, परमवंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष, अखंड दीपक का जन्म शताब्दी वर्ष और परम पूज्य गुरुदेव को साधना के प्रकटीकरण का भी शताब्दी वर्ष होने जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और इस गोष्ठी में हमारे जो कार्यकर्ता आए थे उनको ये बताया गया कि हम उस संविधान के माध्यम से कैसे मिशन को काम करना है, मिशन को गतिविधियाँ देने हैं, मिशन के प्रति आगे बढ़ाना है, मिशन के विचार को, चिंतन को कैसे गति देना है, गांव-गांव तक, नगर-नगर तक जा करके हमें गुरु का संदेश को कैसे पहुंचाना है और उसका हमारा दायित्व क्या है, उसमें हमें जाकर क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और हमारे बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने सराहना की और उन्होंने कहा कि हम समाधान देंगे, 1 वर्ष का समाधान देंगे, 6 माह का समाधान देंगे, कोई 3 माह का समाधान देंगे और कोई 1.5 माह का समाधान देंगे। लोगों ने संकल्प लिया और गांव-गांव में जाकर के हम मिशन का प्रचार करेंगे, उन्होंने कहा। उसके साथ ही साथ लोगों ने अंशदान का भी संकल्प लिया कि हम अंशदान के माध्यम से इस शताब्दी वर्ष में अपना समय के साथ साथ अंशदान लगाएंगे और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए हम अपना अर्थ लगाएंगे। अपने बच्चों से अभी हम मांग करके अपने गुरु के काम के लिए माता जी के इस शताब्दी वर्ष में हम अपना सहयोग करेंगे। ये योजना थी और ये कार्यक्रम जो है आपका 26 में होने जा रहा है। बसंत पंचमी को वह पावन दिन होगा, जनवरी में से कार्यक्रम होगा और उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम होगा नवंबर 26 में होगा और इस कार्यक्रम में साधक स्तर के व्यक्ति हमारे परिजन जो है आएंगे और उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस प्रकार से एक कार्यक्रम की योजना है और ये सारी बातें बताई गई। आज जो कार्यक्रम के बारे में बताया गया उसके साथ साथ परमवंदनीय माता जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर भी चर्चा की गई कि परम पूज्य गुरुदेव का माता जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने राज्य स्तर पर मेरी किताब मेरी कहानी रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में किताबों के प्रति रुचि जगाना और पढ़ाई को केवल शैक्षणिक गतिविधि न बनाकर जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। 2 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ना मस्तिष्क, स्मरण शक्ति और मानसिक विकास को मजबूत करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुखर वाचन, कहानी कथन, मोबाइल लाइब्रेरी वैन और रीड आथॉन जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। इस दौरान 1 सितम्बर को राज्य भर में सामूहिक पठन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे
शिक्षक, अभिभावक और समुदाय एक साथ बढ़ेंगे। गिरिडीह में इस अभियान की शुरुआत जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी प्रदीप रवानी और रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के जिला रीड सुजीत कुमार ने मोबाइल लाइब्रेरी वैन को हरी झंडी दिखाकर की। कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारियों ने प्रतिदिन पढ़ने की आदत को बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि यह अभियान न सिर्फ मेरा विद्यालय निपुण एवं मैं भी निपुण कार्यक्रम के लक्ष्यों को मजबूत करेगा, बल्कि विद्यालय और समुदाय में पठन संस्कृति को उत्सव की तरह जीवंत बनाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।